हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम फंक्शन के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करा था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से चेक करें और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Function. A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element A has one and only one image in set B. इसका मतलब है कि कोई रिलेशन f है, जैसे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन बनाए है ना, रिलेशन को डिफाइन किए हैं। अब उस रिलेशन से फंक्शन को डिफाइन करना है, ठीक है। रिलेशन है f फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B said to be a function if every element of A has one and only one image in set B। अब यहाँ सेट A है और सेट B है, इसका कुछ एलिमेंट 1 2 3 और यहाँ पे है 4 1 9। तो ये 2 क्या हुआ, 2 का केवल क्या बना, एक ही इमेज बना। क्या इससे रिलेटेड हो सकता है 2 और 1? नहीं, मतलब 2 इस साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं उसके केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए इस साइड में, ठीक है। ओनली वन इमेज होना चाहिए। अब इमेज और प्री इमेज क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगी आगे। अब फंक्शन, और इसको दूसरे तरीके से किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन क्या होता है, ये है ना, डोमेन ए होता है। डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर इज एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, है ना, सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर फंक्शन ऐसे डिफाइंड है रोस्टर फॉर्म में 1 2 और 1 3 है, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 से रिलेटेड है, इसका 2 इमेज बन जा रहा है, एक 2 और एक 3। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, 1 का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, केवल 2 या तो केवल 3, ओनली 2 या ओनली 3, है ना, ये होना चाहिए। अगर डबल हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाई, फंक्शन को किस टाइप से डिनोट किया जाता है, एफ फ्रॉम ए टू बी, इस टाइप से। इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, अगर ये ऑर्डर पेयर एफ से बिलोंग कर रहा है, देन एफ ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है कि ए को रखेंगे फंक्शन में तब ये बी रिजल्ट आएगा। वेयर बी क्या है, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर एफ। बी क्या होगा, बी जो होगा वो इमेज, इसको इमेज बोलेंगे, है ना। और ए जो होगा वो प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। ए क्या होगा, प्री इमेज होगा। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू बताते हैं, 1 2 3, यहाँ क्या किया था, 4 2 9 ऐसे है। 2 4 से रिलेटेड है, तो देन 2 इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ 4 और 4 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 2। इमेज ऑफ 2 होगा, ये 2 का इमेज होगा 4। ये इस साइड वाला इमेज और इस साइड वाला प्री इमेज। 2 जो है वो 4 का प्री इमेज है और 4 जो है 2 का इमेज है, ठीक है। इस टाइप से समझ सकते हैं। नाउ रियल वैल्यूड फंक्शन, अ फंक्शन विच हैज़ either r or one of its subsets as its range is called a real valued function। मतलब एक फंक्शन जो या तो r हो सकता है, r क्या है यहाँ पे, रियल फंक्शन, रियल नंबर है, ठीक है। और इसका सबसेट जो होगा एज इट्स रेंज, इसका रेंज होगा, इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब रेंज को रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। शॉर्टकट में अगर इसको जानना चाहें तो ये फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर। यहाँ पे आर मतलब यहाँ पे आर जो है रियल नंबर है, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इस साइड वाला जो होगा, जो इमेज बनेगा, वो रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। इसका दूसरा नाम दे दिया गया है रियल नंबर में, रियल नंबर को अगर रिलेट करते हैं तो। और रियल फंक्शन क्या होगा, इफ़ इट्स डोमेन इज़ ऑल्सो आर, अगर इसका डोमेन जो होगा वो या तो आर होगा या सबसेट ऑफ आर होगा, देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ये फर्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, जो फर्स्ट वाला ये रहता है ना, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होता है वही तो डोमेन होता है ना, तो वो डोमेन क्या हो जाएगा, रियल फंक्शन, ठीक है।
सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, कुछ फंक्शन है और कुछ ग्राफ उनके ग्राफ है, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन, लेट आर बी अ रियल फंक्शन, आर क्या है, रियल फंक्शन है। यहाँ पर रियल नंबर नहीं बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये फंक्शन में डिफाइन कर रहे हैं ना, तो इसको रियल फंक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। या नंबर नहीं डिफाइन कर रहे, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। देन एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अगर हम एक्स को वन रखेंगे, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये जो रहेगा ना एफ एक्स भी होगा, वो भी एक्स के इक्वल होगा। अगर इसका इमेज प्री इमेज 1 है तो इसका इमेज भी 1 होगा। अगर 2 है तो इसका प्री इमेज भी 2 होगा। अगर 3 है प्री इमेज है तो इसका इमेज भी 3 होगा। मतलब यहाँ देख लीजिए 1 का 1 हो रहा है, 2 का 2 हो रहा है, 3 का 3 हो रहा है। ये रफ ग्राफ बनाया हम, कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है ये, है ना, हाथ से बनाया है। तो यहाँ डोमेन भी आर हो रहा है और रेंज भी आर हो रहा है। मतलब जो हम एक्स में रख रहे हैं उसका वाई भी वही आ रहा है। मतलब आर रख रहे हैं तो आर ही आ रहा है, ठीक है, सेम आ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बना है। 1 रख रहे हैं तो 1 होगा, 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 होगा, और 3 रखेंगे तो 3 होगा, ठीक है। तो ये लाइन कैसा गया, ऐसे स्लेंट, है ना, इंक्लाइन हुआ। और -1 रखेंगे तो -1, -2 रखते हैं तो -2, -3, इस टाइप से हो रहा है। तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब इसका x जो होगा वो सेम y भी होगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लेट r बी अ रियल फंक्शन देन f फ्रॉम r to r such that y is equal to fx is equal to c, where x belongs to r। c क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है, अगर हम कोई भी एलिमेंट कोई भी x में कुछ भी रख रहे हैं, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी रख रहे हैं, तो इसका सेम वैल्यू आ रहा है। मतलब y जो है वो सेम ही रहेगा हमेशा, 2 रहे, 1 रखे तो भी 2 आया, 2 रखे तो भी 2 आ रहा है। मतलब इमेज इसका 3 आ रहा है, -1 फिर भी 2 आ रहा है, -2 रख रहे हैं फिर भी 2 आ रहा है। तो ये क्या होगा, मतलब कुछ भी नंबर रख रहे हैं x में तो ये y जो है 2 ही आ रहा है, तो ये 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया है f(x = c), ठीक है। तो यहाँ डोमेन तो r होगा, यहाँ डोमेन तो बहुत सारा ले रहे हैं, -1 1 2 3 4 डोमेन तो बहुत सारा ले रहे हैं, लेकिन रेंज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, c आ रहा है ना, 2 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, इसका ये ग्राफ हो गया। इसका एक स्पेसिफिक ग्राफ होता है, ये सेम ग्राफ सारे में होता है ना। लेकिन ये जो कुछ फंक्शन बताने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर आप पॉलिनोमियल इस टाइप से लेते हैं, x² + 2 ये लिए तो इसका अलग ग्राफ बनेगा, x³ लिए तो इसका अलग ग्राफ बनेगा, इसलिए इसका ग्राफ नहीं बनाया हम, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, लेट r बी अ रियल फंक्शन। पॉलिनोमियल क्या होता है, जो इस टाइप से डिफाइंड होता है, ये इक्वेशन होता है ना, y = कुछ इक्वेशन होता है, f = सच दैट r फ्रॉम r to r y = fx = a0 + a1x + a2x² + an x⁴n। n क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है और 3 भी होगा, 4 होगा। यहाँ पे n जो है, यहाँ एक जनरल फॉर्म में बताया है, तो n जो होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, और a0 a1 ये सब जो है रियल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इस पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल, ग्राफ तो इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बन सकता है एक ही टाइप का, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। f(x = x³ - x² + 2, बट ये जो है x⁴ + 2x ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि बिकॉज इसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर, नॉट इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन क्या होता है, लेट r बी अ रियल फंक्शन, r कोई रियल फंक्शन है, तो यहाँ f को डिफाइन किया है फ्रॉम r to r सच दैट f(x = gx, यहाँ y = डाल सकते हैं, है ना, y = डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। f(x / gx, f(x) और gx कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, इस टाइप से डिफाइन हो सकता है ना, बट gx ≠ 0,
ये जो डेनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के इक्वल हो गया तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, फिर ये फंक्शन नहीं रहेगा। द मॉड्यूलस फंक्शन, और वैसे भी हम लोग ये मैथ में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि 2 डिवाइडेड बाई ज़ीरो, अगर किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे ना तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसको डिफाइंड ही नहीं किया गया मैथ में, नॉट डिफाइंड है ये, है ना, नॉट डिफाइंड। नाउ द मॉड्यूलस फंक्शन, let R be a function, be a real function, f from R to R such that y is equal to fx is equal to mod of x। अब mod of x को कैसे डिफाइन करते हैं? x होगा if x ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम x का वैल्यू ज़ीरो डालते हैं तो भी ज़ीरो ही होगा, मतलब सेम आएगा। और अगर x का वैल्यू हम कुछ ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर डालते हैं 1 2 3 तो भी 1 2 3 ही आएगा। अब माइनस एक्स कब आता है? जब x लेस देन ज़ीरो होता है। अगर जीरो से कम वैल्यू लेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। इसका ये इस टाइप का ग्राफ होता है। 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। वैसे तो ये ग्राफ है अच्छे से नहीं बना है, ये मैंने हैंड से मैप करा है, स्केल का भी यूज़ नहीं किया है, हाथ से बनाया, ठीक है। तो 4 का 4 हुआ, 6 का 6 होगा, है ना। -2 का -2 हुआ। अब देखिए यहाँ पे यह 2 क्या है? -2 क्या है? लेस देन ज़ीरो है। तो इसका जो वैल्यू होगा, सॉरी नीचे आएगा ना, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? -2। -2 नहीं, अगर ये -2 डालें तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ देखिए, अगर यहाँ -2 रहता है तो -2 का माइनस ऑफ -2 तो ये 2 हो जाएगा, है ना, इस साइड आ जाएगा। तो ये हुआ मॉडुलस ऑफ फंक्शन का ग्राफ, ये हुआ, है ना। अब सिग्नम फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन f फ्रॉम r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 -1 इफ़ x ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर हम x ज़ीरो से ग्रेटर लेते हैं तो उसका ऑलवेज जो वैल्यू होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन जो होगा 1 होगा, रेंज जो होगा 1 होगा, सॉरी रेंज नहीं, इमेज जो होगा वो 1 होगा। अगर x इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो इसका इमेज 0 होगा, और x लेस देन ज़ीरो लेंगे तो ऑलवेज -1 होगा। इसको इस टाइप से भी डिफाइन करते हैं सिग्नम फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। ज़ीरो के लिए हमेशा x जो होगा वो 0 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, देखो अगर 0 डालेगा तो ऐसे डाल देगा 0 का मॉड। अगर इसमें डिफाइन करना चाहे तो 0 को, तो ये तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, जो रॉन्ग है ना, रॉन्ग है। तो हमेशा याद रखिएगा 0 के लिए ये वाला नहीं होता है, इसको नहीं डिफाइन करते। ये 1 और -1 के लिए, ग्रेटर और लेस के लिए, 0 के लिए हमेशा 0 ही होगा। तो यहाँ डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगा, और रेंज जो होगा वो क्या होगा? ये 3 होगा, 1 0 -1। इसका ये ग्राफ है, एग्जैक्ट ग्राफ होता है इसका, सारे में सेम ग्राफ होता है। देखिए 0 यहाँ पे 1 है, ठीक है। x क्या लिए? ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं। x क्या ले रहे हैं? ग्रेटर देन 1। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 ही आएगा। 2 लेंगे तो भी 1 आएगा, 3 लेंगे तो भी 1 आएगा, 4 लेंगे तो भी 1 आएगा। और यहाँ देखिए -1 कब होगा? -1 कब होगा? जब यहाँ पे अगर -1 लेते हैं, -2 लेते हैं, डोमेन अगर माइनस में लेते हैं तो इसका जो इमेज होगा वो -1 होगा। और यहाँ 0 कब होगा? 0 का 0 होता है ऑलवेज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट r बी अ रियल नंबर, द f फ्रॉम r टू r, देन f फ्रॉम r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस टाइप से डिफाइन करते हैं? x लिखते हैं बिग अंडर बिग ब्रैकेट, या तो स्क्वायर ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको, वेयर x बिलोंग्स टू r। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉड ऑफ x अगर -1 है तो इसके अंदर का वैल्यू क्या होगा? x का रेंज कहाँ तक हो सकता है तब ये -1 होगा? x जो होगा वो -1 से बड़ा और इक्वल होना चाहिए, और 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा होना चाहिए मतलब -0.1 -0.9 -1 इस टाइप से होना चाहिए। तब जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर हम x इज इक्वल टू क्या रखते हैं -0.9, मतलब -0.9 का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1 समझ में आ रहा है। मॉड ऑफ ये मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये 0x जो होगा वो 0 के इक्वल, 0 से बड़ा 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी रखते हैं 0.9 तक, 1 नहीं रखना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है इसमें। अगर 1 रख देंगे तो ये जो आएगा वो उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छी तरह से समझ जाना है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसे मैं अच्छे से बताऊंगी और विस्तार से और एक्सटेंड करके बताऊंगी। अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शन f x फ्रॉम x टू r, g फ्रॉम x टू r, वेयर x क्या है यहाँ पे सबसेट ऑफ r है। देन f प्लस एडिशन बोल रहा है तो दो फंक्शन को प्लस करना है, f प्लस जी फ्रॉम x टू r, f प्लस जी को x से, x इसका क्या है वेरिएबल है तो ये वेरिएबल को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, fx प्लस gx। इस टाइप से इसका एडिशन होगा, दो रियल फंक्शन का एडिशन इस टाइप से करते हैं, मतलब इसको इस टाइप से डिफाइन किया गया है। वैसे ये करना तो बहुत ईजी है। फॉर देखिए इसको क्या क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल, फॉर ऑल ये इसका सिंबल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर, लेट f फ्रॉम x टू r, g फ्रॉम x टू r, वेयर x जो है वो सबसेट है r का, देन f माइनस x फ्रॉम x टू r क्या होगा f माइनस x, ये x जो वेरिएबल है उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, fx माइनस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इस टाइप से सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, स्केलर से, स्केलर मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करना। लेट f फ्रॉम x टू r, देन a यहाँ क्या है कांस्टेंट है, f अब x को fx ये फंक्शन बना देते हैं fx, और यहाँ ये स्केलर हो गया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन, f फ्रॉम x टू r, g फ्रॉम x टू r, देन एफ जी फ्रॉम एक्स टू आर क्या हो जाएगा, नाउ एफ जी एक्स, अब जी एक्स को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स डॉट जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। नाउ क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शन, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू आर, g from x to r, then f by g from x to r is equal to what, now f डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय z अपॉन g बोल सकते हैं, x अब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 और x जो है वो बिलोंग कर रहा है x से। ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक्स, सम टॉपिक्स ऑफ फंक्शन और सम टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर ग्राफ। एग्जाम्पल मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी, इसे और लंबा नहीं कर सकते, और इसका एग्जाम्पल मैं दूसरे लेक्चर में बताऊंगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ एनी डाउट इन एनी सेक्शन या एनी पॉइंट, then you will comment me on comment section.